भजन लाल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में आपको काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया। किस तरीके से इस अल्प समय के अंदर जो सरकार बनने से लगभग 1-1.5 साल पूर्व सिर्फ प्रत्येक ज़िले में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मंडल से लेके बूथ तक हम जो नहीं सहेगा राजस्थान का एक पत्र लेकर के लोगों के बीच में गए। उसी विश्वास के साथ लोगों ने भरोसा भी जताया और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। अभी मेरे को सोशल मीडिया के मार्फत और आज के मीडिया के मार्फत मेरा नियमित एक कार्यक्रम माउंट आबू में था, लेकिन मैंने आग्रह किया सभी वरिष्ठ हमारे नेताओं से कि इस तरीके के बयानों के बाद में मेरे को भी मेरी तरफ से कुछ बात हमारे मीडिया बंधुओं के मार्फत कहनी है। तो मैं सीधा अभी आपके बीच में क्षमा भी चाहता हूँ, थोड़ा मैं लेट भी हो गया आपके बीच में, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, क्षमा भी चाहूँगा आप सबसे। लेकिन जैसा कि आप सब लोग अभी देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से बहुत ही अनर्गल बयानबाजी नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल जी सबसे अविश्वसनीय नेता हैं। उन्होंने हमेशा राजनीतिक जीवन में पाला बदलने का काम किया, उसमें वो एकदम माहिर हैं। अब क्योंकि पाला बदलते बदलते सब जगह रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने ये फिजूल की बातें करना शुरू किया। क्योंकि सुर्खियों में कैसे बने रहना, आज राजस्थान का युवा संपूर्ण विश्वास के साथ में भजन लाल जी के नेतृत्व में, उनके जो इस कठोर कार्रवाई के नेतृत्व में संपूर्ण विश्वास में है, तभी तो यहाँ पर तंबू भी खाली है। आज युवा उनका समर्थन नहीं कर रहा है। आज थोड़े दिन पूर्व, थोड़े महीने पूर्व जो उपचुनाव हुआ, प्रदेश की युवाओं ने, प्रदेश की जनता ने जो एक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, भजन लाल जी के नेतृत्व को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश के प्रभारी जिन्होंने कड़ी मेहनत करके सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग विधानसभा में लगाया, भी मेरे को भी खींवसर विधानसभा के अंदर पार्टी के निर्देशानुसार कार्य करने के लिए वहाँ पर भेजा। वहाँ पर इनके जो लंबे समय से राजनीति करते हुए जो इनके वहाँ के झूठ थे, पाखंड थे, उन सबको जनता के बीच में उजागर भी किया। जनता भी उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश में थी और काफ़ी लंबे कालखंड के बाद में इनको इनके इच्छा अनुसार नतीजे नहीं मिले। इनको वहाँ पर लंबे समय के बाद में, क्योंकि इनके लंबे समय से बोलते हुए उन झूठ का पर्दा भी फांस हुआ और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास दिलाकर कमल को वहाँ पर खिलाया। इनको ये बात काफ़ी बुरी भी लगी और वहाँ पर चलते चुनाव में भी इन्होंने कई जगह से संदेश भी भेजने का प्रयास किया कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, अलग अलग तरीके के दबाव बनाने के प्रयास किए। लेकिन जब इनका कुछ भी नहीं चला, तब इन्होंने ये बदनामी की भी धमकियाँ दी कि आपको मैं बदनाम भी करूँगा, आपके खिलाफ मैं खूब सारे मीडिया के सामने, क्योंकि ये इनके पुरानी आदत का हिस्सा है। लेकिन फिर भी खींवसर विधानसभा के अंदर सभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये आज से नहीं, सदैव संघर्ष से, जनसंघ के समय से हमारी जो संगठन की ट्रेनिंग है वही संघर्ष की है। तो बड़ी मेहनत की वहाँ पर, मेहनत करके और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा कैंपेन किया और बहुत ही दमखम से चुनाव भी लड़वाया और चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खींवसर की जनता ने आशीर्वाद भी दिया। और मैं कहना चाहता हूँ, एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा प्रदेश के युवाओं के लिए। वैसे युवा इनके ऊपर भरोसा करना धीरे धीरे कम कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं, वो भी आप और हम देख रहे हैं। लेकिन इनसे युवाओं को सावधान रहने की भी आवश्यकता है। हर समय अनर्गल बयानों से ये युवाओं को भ्रमित करने का काम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं।
हर समय इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगह पर, एक 16 वर्ष में, 17 वर्ष के एक लंबे कालखंड में इनके एक आदत का हिस्सा भी ये बन गया है कि जो कोई भी इनके सामने मुकाबला करे, जो कोई भी इनके लिए थोड़ा सा उभरता हुआ दिखे, वहाँ पर अनर्गल बयान करके, उल्टी सीधी टिप्पणी करके उसको पीछे हटाने का काम। लेकिन इस बार गलत जगह पर ये ऐसा साहस जुटा रहे हैं, इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी इन्होंने युवाओं को, हनुमान बेनीवाल से मेरी एक अपील है, युवाओं से पूछना चाहिए कि एसआई भर्ती के पेपर लीक की बात तो है और अन्य परीक्षाओं की भी है, लेकिन ये सब तो पूर्ववर्ती सरकार के समय हुआ। फिर आपने पूर्ववर्ती सरकार के साथ में ये कंधे से कंधा मिला करके चुनाव क्यों लड़ लिया? आपको जब इतना ही इन सब चीज़ों से विरोध है तो उनके साथ भी इनको हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। भजन लाल जी की सरकार ने जो टास्क फोर्स, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टास्क फोर्स 24 घंटे के अंदर बनाई, जगह जगह पर धरपकड़ करी, जैसा कि अभी आदरणीय फडणवीस साहब ने बड़ा विस्तार पूर्वक बताया। और इन्होंने जो सदैव युवाओं को एक नौटंकी सी मचा रखी है, एक सदैव भ्रमित करने का काम, मैं आपको ये दिलाऊंगा, न्याय दिलाऊंगा। मैं कई बार इनको सुनता था कि आप जब भी जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, थाने में जाते ही आपको पूछा जाएगा आप चाय पिएंगे, पानी पिएंगे या ठंडा। हर समय इनके हर बयानों को यदि आप मीडिया के कर्मी जानते हैं, लेकिन सिर्फ मीडिया के कर्मी नहीं, अब विपक्ष की पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है, हर व्यक्ति इनको समझ चुका है। लेकिन इनकी इस आदत की वजह से लोग शायद इनसे घबराते भी होंगे, लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वभाव अभी तक ध्यान में नहीं है। आने वाले समय में इनको इस चीज़ का भी पता चलेगा। और रही बात, तो हनुमान जी को अच्छी तरीके से सुन लेना चाहिए कि ओछी राजनीति चमकाने के चक्कर में जो जगह जगह मेरा गलत नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो व्हाइट हाउस का जो कल इन्होंने जिक्र किया, ये बहुत कड़ी मेहनत की, 27 वर्षों में विदेश की धरती पर घूम करके भारत सरकार के द्वारा एक इनाम तय दिया जाता है, वाइट की कमाई का ये पैसा धन कमा करके वो बनाया हुआ व्हाइट हाउस है, उसके ऊपर इनको कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। इनको सार्वजनिक रूप से व्हाइट हाउस के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसा ये नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी सलाह करके, हमारे सीनियर से सलाह करके, और इसके लिए क्या क्या इनको परिस्थितियाँ देखनी पड़ेगी, उसके लिए भी हम लोग कुछ विचार करेंगे। मजबूत से मजबूत कानूनी कार्रवाई की तरफ भी अगर कदम बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाने का काम हम करेंगे। हनुमान जी निचले स्तर पर चाहे जिस किसी भी पार्टी के नेताओं के लिए गंदे असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया है, खुद की उसमें ये शान समझते हैं। और महिलाओं के लिए भी टिप्पणी करना कितने हद तक सही है? मेरे को याद है, मैं एक बार इनको देख रहा था, आदरणीय स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी के लिए भी बहुत ओछा बोलते हुए मैंने सुना। अभी एक मेरिटोरियस बच्ची, जिसका भी अभी मैं इन दिनों में सुन रहा था, पद्मा, उसका भी ये जिक्र करते हुए नहीं चूके। इनको कोई भी कुछ भी ला करके दे दे, बिना सोचे समझे, तथ्यों के बिना इन्होंने हर कोई बात इनको करने का एक शौक चढ़ चुका है। इनको काफ़ी अध्ययन करने की आवश्यकता है। अपनी कई भी टिप्पणी पर एकदम यू टर्न लेने का भी इनका स्वभाव है, हर समय यू टर्न ले लेते हैं। और मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, जिस तरीके से हनुमान जी को ये जो लोगों के पीछे पड़ने का शौक़ है, इस शौक़ से दूर जाएं। लोग भी काफ़ी उम्मीदें तलाश रहे हैं। अभी जो ये काफ़ी लंबे समय से सेटिंग का खेल जो इन्होंने खेला है, वो सेटिंग का खेल अब मेरे को नहीं लगता है कि बहुत लंबा इनका चलने वाला है। अभी सारी सेटिंगें बंद हो चुकी है, इसलिए इस बौखलाहट के साथ में ये लगातार अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। इस बार एक मजबूत विचार के साथ में भारतीय जनता पार्टी की, भजन लाल जी की सरकार है, जो अपराधियों के विरोध में लगातार मजबूती से कदम उठा रही है। इस चीज़ की भड़ास निकालने के लिए इनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है और ये लगातार इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। मैं मेरी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी इन्होंने टिप्पणियाँ करी है बिल्कुल निराधार है और इनके इन आरोपों की समय इनके साथ। विष्णु जी निरंतर हनुमान बेनीवाल आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, नाम लेके आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इसीलिए तो आज हमने प्रेस में सभी मुद्दों पर चर्चा भी करी, विस्तार पूर्वक करी, और आपको बताया भी कि ये जो निराधार इनकी जो आदत बन चुकी है, इनको इस आदत को बदलना भी चाहिए। और आने वाले समय में और भी यदि इस चीज़ पे अगर इन्होंने ब्रेक नहीं लगाया
तो इस चीज़ को हम आगे और बढ़ाने का काम आपका नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि खीवसर चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर आप वहाँ गए थे, प्रभार संभाला था, तो क्या उसकी खुन्नस निकाली जा रही है? तो मैंने बताया ना ये मेरे प्रेस में भी कि लगातार वो इस प्रथम बार में एक लंबे कालखंड के बाद में जो हार का उनको मुंह देखना पड़ा वो उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए अनर्गल इन टिप्पणियों के ऊपर वो लगे हुए हैं। व्हाइट हाउस का जिक्र हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं सर। बड़ी मेहनत के साथ बनाया उस व्हाइट हाउस को, उसमें उनका क्या लिया, उनका इस विषय से क्या लेने देना है। क्या आप आने वाले समय में जो हनुमान बेनीवाल ने आप पे टिप्पणियां की है, इस पे कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल, इसकी चर्चा करके मैं उसका आपको जिक्र कर चुका हूँ, इसकी हम चर्चा करके विचार विमर्श करके वो भी आपको आगे आने वाले समय में बताएंगे। देखिए, ये आप सुन रहे थे राज्य मंत्री के बिश्नोई को। हनुमान बेनीवाल निरंतर रूप से जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, के बिश्नोई का नाम लेके आरोप लगा रहे थे, उन पे के बिश्नोई ने अपनी बात रखी है। के बिश्नोई ने कहा कि उपचुनाव में खीवसर में जिस तरीके से वो प्रभारी थे और उन्होंने उस चुनाव को संभाला, तो निरंतर रूप से हनुमान बेनीवाल उस हार का बदला आज चुका रहे हैं। व्हाइट हाउस जिसकी चर्चा की जा रही है, व्हाइट हाउस पे भी के बिश्नोई ने कह दिया है कि व्हाइट हाउस जिसका जिक्र किया जा रहा है वो व्हाइट के पैसे से बनाया हुआ मेरी प्रॉपर्टी है, जिसका हनुमान बेनीवाल को जिक्र करने का कोई अधिकार नहीं है। और कानूनी कार्रवाई करने की भी बात यहाँ पे कही गई है कि विचार किया जाएगा कि कानूनी कार्रवाई भी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ की जा सकती है क्या। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।